सकते हैं पर कुछ? नहीं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, हाँ, इसमें झूठी है। हाँ, हैं तो अपने भाई हैं, हुँ, तकलीफ अपने भी हो रही है जी। कि यहाँ राजभर नेता क्या कारण है सर? कोई कारण नहीं है भैया, जो कह रहे हैं लालजी राजभर, जी। यहाँ हमारे बगल में मार्कंडे जी है। मेरी बात सुनिए, आप कब आए थे? नहीं देखिए, अब झूठ मत देखिए बोलिए। अगर देखा जा रहा है कि हमको क्या पता है कि लाल जी के घर आग लगी है? चाहे अनिल जी हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे इस ठंड का माहौल है और लगभग 13 से 14 डिग्री टेम्परेचर रात को रह रहा है। आप कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं। कि अरविंद राजभर आ रहे हैं, चाहे यहाँ घर जला है, लेकिन हमको यहाँ पर्सनल आपके यहाँ हमको चौथा कार्यक्रम है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी एक बार फिर यहाँ पे मौजूदगी है कुंडा शरीफपुर में, जहाँ 5 दिसंबर की दोपहर यहाँ पे भयंकर आग लगी थी और पूरा परिवार का यहाँ पर जलकर सभी सामान नुकसान हो गया था। इसमें आपने देखा था उनका जो आजीविका के लिए उस परिवार ने एक डीजे सेटअप रखा था, वो डीजे सेटअप जल गया था और एक बाइक थी उनकी, वो बाइक जल गई थी। यहाँ पे आज देखा जा रहा है, यहाँ पे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्तागण और कुछ जो बड़े यहाँ पे जिला अध्यक्ष मौजूद है और जल्द ही यहाँ पे थोड़ी देर बाद आगमन राष्ट्रीय महासचिव जो उस पार्टी के अरविंद राजभर जी, उनका भी होने वाला है। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता जो मौजूद हैं उनसे हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे कि ये जो घटना हुई, आज लगभग 11 दिन हो चुका है, इस परिवार के लिए इन पार्टी के द्वारा क्या मदद की गई है और क्या क्या सहायता यहाँ पे सर ने उपलब्ध कराई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश राजभर है। रमेश राजभर जी, आज यहाँ पे उपस्थिति हम देख रहे हैं आपके कुंडा में 11 दिन बाद हमारे दर्शकों द्वारा देखी जा रही है और इससे पहले लगभग ये राजभर समाज में 5 तारीख की घटना हुई थी। क्या क्या आपके पार्टी द्वारा इनको सुविधा मुहैया कराई गई है सर? अभी तक तो कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, लेकिन हम लोग लेखपाल साहब से, एसडीएम साहब से बात कर रहे हैं और आए भी थे इसको देखने के लिए पहले हम यहाँ, और उस दिन ही उसके बाद तुरंत लेखपाल साहब आए, डीएम साहब आए और यहाँ का जो भी जांच करके रिपोर्ट लगा करके ले गए हैं, सारी सुविधाएं देने के लिए कह रहे थे हमसे। ऐसी बात नहीं है। तो जैसा सर बताया ऐसी बात नहीं है। लगभग हमने यहाँ पे 15 घंटे के बाद हम यहाँ पे वीडियो बनाने आए थे। उससे पहले कोई भी इस परिवार को जो प्राथमिक सहायता मिली थी वो नहीं मिली थी और जब हमने वीडियो बनाया, वीडियो कवर किया, उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई हुई। लोग आए, एसडीएम से लेके सब लोग आए और आपकी पार्टी के सदस्य की बात करें, चाहे कार्यकर्ता जो हैं, किसी ने अभी तक दस्तक नहीं दी थी। ऐसा क्यों हुआ सर? जिस दिन घटना हुई थी उसके एक दिन बाद मैं तुरंत खुद यहाँ पर आकर के गया हूँ, तो जी। आप कह रहे हैं कि नहीं दिए थे, ऐसी बात कोई नहीं है। हम लोग 5-7 लोग आए थे। जी। हाँ, जी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखा जा रहा है उस दिन हमारे साथ लालजी राजभर जी थे, उस दिन मौजूद थे। सर जैसा हमने सर से पूछा, ये कह रहे हैं अगले दिन हम यहाँ पे आए थे। आप तो इस गाँव के निवासी, आप बता सकते हैं पर कुछ? नहीं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, हाँ, इसमें झूठी है। हाँ, हैं तो अपने भाई हैं, हुँ, तकलीफ अपने भी हो रही है जी, कि यहाँ राजभर नेता कोई भी हुँ, मौके पे नहीं आ पाए। सारे लास्ट में माननीय रामविलास चौहान परसों आए, हुँ, अब तक कोई बढ़े चढ़े नेता जो भी राजभर के हों, जी, कोई आए नहीं मौके पे। मौके पे नहीं है। नहीं। देखा जा रहा है सर यहाँ पे लगभग 1 महीने के अंदर 3 राजभर समाज के जो व्यक्ति थे उनके साथ घटना हुई। सबसे प्रथम लिया जाए तो 15-16 नवंबर की रात की घटना है, जो घोसी में हुई थी। सुक्खू राजभर पर एक अन्य समुदाय के द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था और जस्ट उसके 10 दिन बाद एक करोधी नारायणपुर में एक बेचू राजभर जी है, उनके भवन में आग लग गई थी और ये जीवित राजभर जी का 5 दिसंबर को नुकसान हुआ है। आपकी पार्टी द्वारा लगातार देखा जा रहा है वहाँ पे लेट काफ़ी सदस्य पहुँच रहे हैं सर, क्या कारण है सर? कोई कारण नहीं है भैया, जो कह रहे हैं लालजी राजभर, जी। यहाँ हमारे बगल में मार्कंडे जी है, हरिशंकर जी है और यहीं के इसी ग्राम सभा के एक है मुकेश कुमार, उनसे पता कर लीजिए। अगर हम यहाँ न आए हो तो ये जवाब दे हमको। कब आप आए थे इसको बता दीजिए आप। जी। मुकेश यहीं पे हैं, मुकेश को बुलाइए। हम लोग यहाँ संघर्ष सारे लोग किए, ये सरासर नत्था झूठ बोल रहे हैं आप लोग। यहाँ कोई नहीं आया था जिस समय। आए थे भैया, हम लोग पूरा गोल बन गया लगे। मेरी बात सुनिए, हाँ। आप कब आए थे? नहीं देखिए, अब झूठ मत देखिए बोलिए। अगर देखा जा रहा है, अगर सर देखिए आपको जानकारी हुई सर, जानकारी हुई तो हम लोग जी ठीक है सर, ठीक, हाँ बात मान रहे हैं, आप आए थे, हाँ ठीक बात आपकी बात मान रहे हैं जी। जब हमको जानकारी होगी जब ही हम आएंगे ना। कि हमको क्या पता है कि लाल जी के घर आग लगी है? अनिल जी हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे रामाचल जी हो, कोई राजनेता हो, मैं एक पे विलम्ब नहीं लगा रहा हूँ। सारे राजनेताओं का उत्तरदायित्व बन रहा था कि सबको आना था यहाँ पे। एक राजभर का मामला था। क्या खाली वोट लेने के लिए राजभर यहाँ रहती है? वोट लेने के राजभर परिवार खाली जुड़ा जाता है और कुछ लेके नहीं होए? आप लोग यहाँ गलत कर रहे हैं। सीधी बात है, अरविंद हमारे भी हैं, किसी अदर के नहीं, सबके हैं। बशर्ते आज इतने दिन के बाद 36 घंटा में भाई साहब आए थे यहाँ पे, ये कन्फर्म है। 24 घंटा में मीडिया प्रभारी आए थे यहाँ पे। जब हम लोग आवाज उठाना शुरू किए तब सारे लोग धीरे धीरे आना शुरू किए यहाँ पे।
यही सच्चाई है यहाँ पे। जी, तो जैसा देखा जा रहा है, आप आए सर, आपने यहाँ पे बढ़िया किया, आप आए, हालचाल लिया और देखा जा रहा है लगभग 11 दिन से ये परिवार, देखिए आप पीछे, हम कैमरा में से बोलेंगे दिखाइए, देखिए इस ठंड का माहौल है और लगभग 13 से 14 डिग्री टेम्परेचर रात को रह रहा है। आप कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं, ये परिवार यहाँ पे रह रहा है। अब बताइए क्या ये परिवार, देखिए जैसा हमने कैमरामैन ने दिखाया कि ये परिवार आज इस खुली मौसम में वहाँ पे लेट रहा है सर, ठंड में गुजारा कर रहा है सर। कौन दोषी इसमें है सर? दोषी कौन है भैया? इसमें कौन दोषी है बताइए? समाज में घटनाएं तो आए दिन होती रहती है, इसमें दोषी किसको हम बनाएंगे बताइए? जो बात कर रहा है कि हम ये कर रहे हैं चाहे वो कर रहे हैं आकर के लोगों के बीच, तो इनका घर है, ये नहीं देखेंगे तो हम आकर के देखेंगे। हमारा घर कम से कम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो हमको सूचना मिलेगी तभी ना हम आएंगे। आपको जानकारी मिली तभी ना आप आए हैं कि अरविंद राजभर आ रहे हैं, चाहे यहाँ घर जला है। लेकिन हमको यहाँ पर्सनल आपके यहाँ हमको डिबेट नहीं करना है, हमको यहाँ जो जिसका नुकसान हुआ है उस पे हम लोग बात करें ना। यहाँ हम आपस में डिबेट करने से क्या मतलब निकले? कोई मतलब निकलेगा? नहीं सर, देखा जैसा यार चुनाव के दिनों में यहाँ पे आपके कार्यकर्ता रहते हैं और मिनटों में वो खबर मिल जाती है, तो सर 36 घंटा कैसे लग गया वो खबर जानकारी आपको लगते लगते? अब यहाँ के लोग जानकारी देंगे, उसी के हिसाब से हम लोग आएंगे। ऐसी थोड़ी बात है कि अब हम लोग सपना देख रहे हैं कि उड़ करके चले जाए, चाहे हमारे पास हवाई जहाज थोड़ी है कि हम फट से उड़ के चले जाए। देखिए यहाँ भुआल राजभर जी कुछ कहना चाहते हैं जैसे। मामला नहीं है। जी, नमस्कार। मैं भुआल कुमार राजभर, भाजपा मंडल मंत्री मधुबन विधानसभा से जी। कुचाई गाँव का, बगल गाँव का रहने वाला हूँ। जी। देखिए, इसमें ठीक है, लेट सवेर होता है, जब जिसको सूचना मिलती है उस समय से भाई आ रहे हैं। हमको जैसे तत्काल सूचना मिली, हम बगल के थे, हम तीनों दिन उपस्थित रहे, जिस दिन 5 तारीख से लगाई 8 तारीख तक उपस्थित रहे। हमारा भाई देखिए, हमें जब चुनाव आता है, यहीं सब जो क्षेत्र की जनता है, सब लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम भी इनके साथ खड़े हैं, तो उसमें कोई भाई द्वेष की भावना नहीं है। चाहे पीड़ा तो होती है, पीड़ा होती है, किसी को भी हो। आप ही मान लीजिए हैं, तो आपके हम नहीं जाएँगे, कोई कार्यक्रम चाहे कुछ भी हो, चाहे घटना ही हो, नहीं जाएँगे तो आपको कष्ट होगा, हमको भी कष्ट होगा, सबको होगा। लेकिन ठीक है, जब जब सूचना मिलती है, जब समय मिलेगा, तब आ रहे हैं, लेटे-सवेर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब आ रहे हैं तो देखिए अब क्या होता है, माने समाज की बात है, समाज नाराज़ नहीं है, आना चाहिए, लेट-सवेर आना चाहिए, हमारा कहने का जी, मतलब है। आप सब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पे राजभर हितैषी और राजभर समाज के लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये राजभर समाज के साथ ये घटना हुई है। अभी भी देखा जा रहा है, हम जैसे बार-बार हम यही प्रश्न कर रहे हैं, 11 दिन हो गया उस परिवार को, आज ये छाया क्यों नहीं मिली कि उस खुले आसमान के नीचे वो ठंड में अपना गुजारा कर रहे हैं सर? इसके लिए तो एसडीएम साहब आए थे, कह कर गए हैं, अब वो एसडीएम साहब बताएँगे। तात्कालिक व्यवस्था आवास की कराने वाले थे, एसडीएम साहब हमारे सामने भी कहे थे। तो भाई ये इनकी व्यवस्था कराएँ, और बाकी हमारे तो जीजा लगेंगे अरविंद राजभर जी, तो आ रहे हैं तो वो भी अपना देखिए क्या कर रहे हैं, क्या उनको अपना वो दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके सामने रहेगा जो भी है। जी सर, जैसे सर हमने बात की यहाँ पे सुविधा इनको क्या मिली परिवार की, आपके द्वारा क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई गई इनको? मेरे तरफ से तो सुविधा इतने परिवार को मिली कि गांव के लोग सारे एकजुट होकर जी। जो भी राशन से लेकर कपड़ा तक इस परिवार को ढकने का कार्य किया। जी। माननीय एसडीएम साहब आए, 4 कंबल दिए, वितरण किए, 2 इंदिरा आवास की बात किए। जी। खुशी हुई कि आए समय से आ गए, आने के बाद जो भी हो किए। जी। माननीय रामाचल जी से मैंने फ़ोन से डायरेक्ट बात किया कि माननीय ऐसी-ऐसी घटनाएँ घट गई है, दिक्कत हो रही है परिवार में, कम से कम 2 मिनट के लिए आप लोग आ जाएँगे, तो सारे लाभ जो भी इस परिवार को मिलना है मिल जाएगा। फिर भी उन्होंने भी अनदेखी किए। माननीय अनिल जी की भी बात गई, आज वो भी अनदेखी किए। तो किस पे हम लोग क्या कहें? तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ की बात सर, पक्का मकान तो नहीं, कम से कम कच्चा मकान अगर बन गया होता तो आज परिवार वैसा गुजारा करने के लिए मान मजबूर नहीं लीजिए होता सर। इनकी जो मकाने की स्थिति हैं, सारे लोग एकजुट होकर साथ दे देते। हमारे पास मंत्री 2-2 3-3 मंत्रिये हैं, एमएलसी 2-2 हैं, कितनी मजबूती इस समाज को मिलती। अगर थोड़े-थोड़े करके मदद किए होते, तो इसका आज कट्टा निहाय हो जाता एक। बाकी इस समाज में हम क्या कहें, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का है, यहाँ बहस करने की जगह नहीं है, यहाँ मदद करने की ज़रूरत है। किसी ढंग से इस परिवार की मदद होगी, कौन कब आया, क्या नहीं किया, बशर्ते एकजुट होकर हम लोग मदद कर देते, यही सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है। अभी क्या मदद की आस लगाए हैं, आपकी क्या मदद मिलने वाले परिवार को? और माने अरविंद जी आ रहे हैं, कोशिश यही है कि इस परिवार को अच्छी मदद दें, इस परिवार को हर तरह से ढकें, यहाँ तक कि लोग आज अर्धनंगे पड़े हैं एक कपड़े पे, उनको अगर मदद हो जाती है, हर तरह से मदद होती है, चाहे लेके आवास से लेके घर तक व्यवस्था हो जाती है, तो ठीक रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, उनकी बातें हमको ठीक लग रही है कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा क्या 36 घंटे पे सारे लोग आए हैं, सुनते हैं, मेरा घर है, मेरा गाँव है, उसको मैं देख रहा हूँ। बशर्ते कि इतना काफ़ी
चैनल ने चलाया, आपके माध्यम से चला, सारे चैनल, कैसे उस परिवार को मदद किया जाए। अपने नहीं आ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी आ जाते, ये भाई साहब ऐसे सारे लोग आ जाते, कुछ कुछ करके दिया जाते, इस परिवार को बहुत बड़ी मदद हो जाती। माननीय अध्यक्ष जी आए थे, उसके पहले एसडीएम साहब आ गए थे, आए थे, आकर आपके रहे हो तभी आए। उसके आने के बाद एसडीएम साहब गए, 4 कम्बल लेकर आए, वितरण किए, हम लोग कुछ नहीं बोले, जो मिलना चाहिए। माननीय रामविलास चौहान जी विधायक जी यहाँ पे आए, उन्होंने जो मदद की उस पर भी हम लोग संतुष्ट हैं। कुछ नहीं करते, माननीय अरविंद जी यहाँ आ जाएंगे, न मिलेगा, हम लोग अपने ढंग से चला रहे हैं, इस परिवार को चलाएंगे। तो देखा जा रहा है सर, मऊ में देखा जाए तो राजभरों की संख्या काफी अधिक है और चुनाव फैक्टर में देखा तो राजभर के नाम पे काफी वोट लिए जाते हैं सर, फिर भी आज राजभर पिछड़ा क्यों है सर? राजभर पिछड़ा है। अभी राजभर को सुधरने में, चाहे जो भी गरीब समाज के लोग हैं, सबको सुधरने में टाइम लगेगा। जी। अब हम एक ही बार उड़ करके थोड़ी हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जी। शिक्षित भी कम है, इसके पास पूंजी भी कम है, तो अब एक बैग कैसे सुधर जाएंगे लोग। धीरे धीरे जब शिक्षा हम लोगों से, बच्चे हम लोगों के भाई जब जुड़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, तभी ना एकजुट होकर के, चाहे एक मजबूत संगठन में रहेंगे, उसके हिसाब से ही ना हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जी। अब जो गरीब एकदम है, निहाय है, तब उसको ऑटोमेटिक कहाँ से धन मिल जाएगा कि वो अमीर हो जाएगा। जैसा आपने अभी बताया कि ऑटोमेटिक धन की बात, अगर ये राजभर एकत्रित होता, इकट्ठा होता, अगर ये भी अपना एक संस्था चाहे ग्रुप बना के चलता, तो राजभरों की मदद करता, तो आज समाज ये भी आगे निकल गया होता। प्रयास सबका जारी है कि सब लोग किसी भी दल में हो, चाहे किसी भी पार्टी में, उससे मतलब नहीं है। सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, सुधरे, कम से कम कि किसी के कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसा आपने बताया कि दिक्कत ना हो, और सबसे बड़ी बात आज हमारे मऊ में देखा जा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत तो राजभरों के साथ हो रही है और 1 महीने के अंदर हमने घटना देख चुके हैं कि अगर किसी का शादी विवाह होता है तो समय से वहाँ जनता पहुँच जाती है, पर ऐसा लेट क्यों हो रहा है? क्यों इसी समाज को आखिर गरीबी में ढकेला जा रहा है? देखा जाए विकास करने का जो नाम है, विकसित इस परिवार समाज को आगे ले जाने का, वो काफ़ी पिछड़ रहा है सर। पिछड़ना, शिक्षा हम लोगों के पास कमज़ोर है और हम लोग पूँजीपति भी नहीं है कि अपना कारोबार करके विकास कर सकें। जी। हमारे बच्चे भी जो भी हैं हमारे समाज के, तो उनके पास पैसा भी नहीं उतना है कि वो लोग अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलवाएँ। शिक्षा रहेगी तो सब विकास हो जाएगा। देखा सबसे बड़ी बात शिक्षा। अगर देखा जाए तो राजभर समाज में हमने एक काफ़ी ख़ास बात देखी, एक तुलना की जाती है सबसे बड़ी बात कि फलाना का लड़का हाई कर रहा था तो हमारा लड़का क्या नहीं करता। सबसे बड़ी बात अपने बच्चों के अंदर वो खूबी देखी है, अगर उसका बच्चा जा रहा है तो उससे 4 गुना बच्चा आपका आगे जा सकता था। और जैसे सर बात की जाए शिक्षा की, राजभर समाज में आज शिक्षा का बहुत अभाव देखा जा रहा है। क्या इसको दूर करने का कोई प्रयास किया जाए सर? जरूर, अगर हमारा राज्य मंत्री जो भी हो, कम से कम 1-1, 2-2 गाँव अपना ले लें, शिक्षक के दृष्टिकोण से, जी। बच्चों पे टाइट हो जाए, गार्जियन को हर तरह से कोई भी लाभ हो जाए, तो परिवार आगे बढ़ सकता है, शिक्षा आगे बढ़ सकती है। पहले से आज हमारे परिवार में शिक्षा बहुत अच्छा है। जी। देखेंगे राजभर बस्ती में, तो पहले से आज अगर शिक्षा नहीं होती, तो एक राजभर का बेटा पत्रकार होकर यहाँ सामने नहीं होता। जी। पहले से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, शिक्षित हैं, कुछ सब कुछ हैं। हमारे राज्य मंत्री जो भी हों, हम एक को नहीं नाम लेते हैं, सारे लोग हैं। अभी यही माननीय दारा चौहान जी हैं, अपने समाज को एकजुट करके लेके चल रहे हैं। जी। उनके साथ आज भी देखिए, अभी यहाँ चीनी मिल पे आ रहे हैं लोग, वहाँ उनकी समाज के लोग कम से कम 50 गाड़ियाँ लेके उनके पीछे लाइन में लग जाएँगे। हमारे समाज की तो स्थिति ये है कि अपने हम राजा हो चुके हैं, बाकी अदर कोई हमारे साथ राजा ना बने। राजा बनेगा तो आगे निकल जाएगा, मेरी सारी हैकड़ी खत्म हो जाएगी। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी यही है। नहीं तो इतने मंत्री विधायक हमारे समाज में जितना है, चौहान समाज में नहीं है। ये सोच लीजिए, आज नज़र घुमा कर देख लीजिए। जी, अगर देख रहा मंत्री विधायक बन रहे, राज्यसभा से लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा हर जगह राजभर समाज के एक प्रतिनिधि वहाँ मौजूद है सर। पहले हम लोग के पास ये थे कि कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं थे। डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक, लेके पत्रकार से लेके वकील तक, हमारे समाज में सारे लोग इसमें पैदा हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि शिक्षा कम है, शिक्षा पहले से बहुत सुधार हो गया है। जितना सुधारना चाहिए अब सुधर चुका है, और इसके आगे अब सुधारना ही है राजभरों को। अगर आप राजभर हैं, दरवाजे पे जाकर देख रहे हैं, आपका सम्मान होगा। ये नहीं कि नहीं सम्मान, पहले सम्मान नहीं कर पाते थे, आज राजभर सम्मान कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं तभी सम्मान करें, पढ़े लिखे नहीं होते सम्मान नहीं करते। आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि अगर खाली राजनेता जितने हैं, कोई भी हों, माननीय अलीन जी हों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों, माननीय रामाचल जी हों, कमलाकांत हों, चाहे विद्यार्थी जी हों, चाहे राम सूरत जी हों, चाहे आपके बिच्छे लाल हों, जितने लोग हैं,
एक एक राजभर बस्ती को ले ले अपने अंडर में, गोद जैसे ली जाती है, जी। उस परिवार का विकास, उस राजभर बस्ती का विकास हो जाएगा। देख लें कि कौन से जिले में, कौन से तहसील में ये राजभर गरीब है, उसको देख कर ले लें गोद। अभी देखिए विकास 101% हो जाएगा। बाकी अगर करना चाहते हैं तब, आप तो अदरों को लेकर चल रहे हैं, अदरों को लेकर चल रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं, राजभरों का विकास करना नामुमकिन है। देखा सर, जैसे बता रहे हैं, जो सर ने सुझाव दिया है, क्या ये अमल हो तो आगे निकल सकता है समाज? प्रयासरत रहेंगे हम लोग भी, हमारी पार्टी भी। हमारे तो नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कभी भी कहते हैं अपने मन से, चाहे जहाँ भी उनकी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हमेशा बोलते हैं कि एक समान शिक्षा लागू हो। जब तक हमारे लोग शिक्षित पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तब तक हम किसी कंपनी हो या चाहे कोई कारखाना काम करने जाएंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। देखा, हमने सर से बात की, यहाँ लालजी राजभर जी थे और माननीय रमेश राजभर जी, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और भुआल राजभर जी यहाँ मौजूद हैं। सर बताइए। जी, मीडिया प्रभारी जी, जहाँ तक राजभर समाज में शिक्षा की बात हुई है, तो हम जानते हैं कि शिक्षा सही बात है कि आज हमारे राजभर समाज में बहुत जागरूकता आ गई है। और ये भी हम मानते हैं कि जागरूकता माननीय हमारे बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी की देन है, जी। कि आज राजभर जागरूक हुआ है, चुनाव लड़ रहा है, चाहे प्रधानी हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे बीडीसी हो। वो उन्हीं की देन है, नहीं तो आप देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, हम भी सुनते थे पहले कि बाहर में जाने के बाद लोग राजभर के नाम पे पूछते थे कि राजभर कौन-सी बिरादरी है? राजभर कौन है? अब तो मान लीजिए कि इतना हो गया है बाबूजी की देन से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन से, कि कहीं विदेश तक बस राजभर बस सुन लें तो हाँ, अच्छा उनके उनके बिरादर, हाँ, हाँ, पियरका वाला जो उनके बिरादर, ये हो रहा है। जी। इन्हीं की देन है कि लोग पूरे विदेशों में जान गए हैं। देश की बात छोड़िए, विदेश में जान गए हैं कि राजभर एक बिरादरी है। तो क्या, जैसा बता रहे हैं कि विकास हो रहा है, पर क्या देख रहे हैं, शिक्षा का अभाव है कि नहीं आपके समाज में अभी? अभी भी तो मान लीजिए कि अभी का ना बहुत है, अभी 50% जो है शिक्षित हुए हैं लोग, लेकिन 50% से अभी अधिक बस्ती का है। वहाँ भी शिक्षा का अभाव है, बहुत जी। ज़्यादा अभाव है। हम भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं क्षेत्र में, देख रहा हूँ इसको। तो देखा, हमने सर लोगों से बात की और उन्होंने काफ़ी बढ़िया विचार कहा, और इस राजभर परिवार के लिए आज ये समाज जो एकजुट हुआ है, चाहे एक विशेष पार्टी जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के, आज यहाँ पे जो राष्ट्रीय महासचिव बताया जाता है डॉक्टर अरविंद राजभर जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है, और ये समाज व्यवहार है। और सबसे बड़ी बात, जो इनको समय से मदद मिलनी चाहिए उसमें देरी हो रही है। कब तक ये देरी एक परिवार के साथ होती रहेगी, और कब तक एक परिवार, आप देखिए, ऐसा ही इस ठंड में 11-12 दिन ऐसा ही गुजारेगा अपना। समझ जाइए, आप समझ सकते हैं कि आप जो एसी, फ्रिज, हीटर में रह के सर्दी काट रहे हैं, पर ये परिवार इस खुली छाया में यहाँ पे जो रह के काट रहा है, क्या बीत रही होगी। कम से कम राजनीति की तरफ ना ले जाकर एक गरीब परिवार की तरफ सोचें, और इनको जो मदद मुहैया है वो मुहैया आप जरूर करवाएं।